अस्सलाम वालेकुम। डीएचएसटी कराची में रोज 10 से 12 प्लॉट नए कोड हो रहे होते हैं और फिर तकरीबन इतने ही प्लॉट इन द एंड बिक भी जाते हैं। बहुत सारे प्लॉट्स में तो ऐसा भी हो रहा होता है कि बहुत तेज ट्रांजेक्शन हो रही होती है और लोग पूछ रहे होते हैं कि क्या वजह, क्या इतनी तेजी आ गई। असल बात तेजी की नहीं है, छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। जिसने 40 लाख का प्लॉट लेना था वो आज 20 लाख के 2 प्लॉट ले लेता है। जिसने 75 लाख के प्लॉट लेने थे वो 75 लाख में 3 से 4 प्लॉट ले लेता है, 65 लाख में 3 प्लॉट ले लेता है। इस तरह से करके कोई एक बंदा ट्रांजेक्शन के लिए आता है तो वो एक साथ 2-3 प्लॉट ले जाता है। इसलिए ऐसा लगता है मार्केट में कि तेजी बहुत है, लेकिन ट्रांजेक्शंस तो अपनी जगह पर हो रही हैं। अगर 500 गज की बात की जाए डीएचएसटी कराची में तो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है। जहां सप्लाई आती है वहीं ऑटोमेटिकली डिमांड भी क्रिएट हो जाती है। सेक्टर 9AB 12AB में मुस्तकिल रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो जगह डेवलप्ड हो चुकी है, ऑफिशियल मैप आ चुका है। और जो लोन यानी कि बैंक लोन लेने वाले लोग जो हैं उनका भी इस तरफ काफी रुझान बढ़ चुका है। 14B की तरफ उनका रुझान है, 13ABC की तरफ रुझान है। इसी तरह से 6AB, 3AB, 2D, 5 और 7D की तरफ भी लोगों का रुझान है, जिन लोगों ने बैंक लोन लेना है, यानी कि उनका स्टाफ लोन है। अब अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि लोन कैसे मिल रहा है। लोन लेने का मतलब ये है कि जो बंदा भी लोन ले रहा है बैंक से, उसको किसी न किसी तरह से कुछ अरसे के बाद वहां पे डेवलपमेंट करनी होगी। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्लॉट ले लें, 40% डाउन पेमेंट दे दें और लोन ले लें, तो मेरा ये ख्याल है कि शायद मेरी नॉलेज के मुताबिक आपको लोन नहीं मिल सकता। सिर्फ और सिर्फ प्लॉट पे अगर मिल सकता है तो काइंडली मुझसे जरूर रब्ता करके मुझे समझाइए, ताकि मैं भी अपने क्लाइंट्स को बता सकूं। आजकल डीएचएसटी कराची के दफ्तर की ले जाने की बातें चल रही हैं और इंशाल्लाह ताला हो सकता है 4 से 5 तारीख को डीएचएसटी कराची का दफ्तर डीएचए फेज 9 यानी कि डीएचएसटी कराची में शिफ्ट हो जाए। सिर्फ डीएचएसटी कराची का दफ्तर वहां शिफ्ट होगा। सारे डॉक्यूमेंट्स की पैकिंग हो रही है, जिसके बारे में जुम्मे को नोटिफिकेशन आई और ये बात तकरीबन 2 से 2.5 महीने से चलते आई थी कि एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था कि हम ये यहाँ से हम ट्रांसफर ऑफिस वहां ले जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली वो होने जा रहा है। इसमें नुकसान पार्टियों का कतन नहीं है, इसमें उनका फायदा है और बेइंतहा फायदा है। इसमें नुकसान ब्रोकर्स का है और ब्रोकर्स के जो स्टाफ है उन मेंबर्स का नुकसान है। अदरवाइज पार्टियों के लिहाज से ये एक बेहतरीन न्यूज है। लोग वहां जाएंगे, फुटफॉल होगा, अपने प्लॉट जाके देखेंगे। ऐसे बहुत सारे हजरात हैं जिन्होंने आज तक अपना प्लॉट तक नहीं देखा। ऐसे बहुत सारे हजरात हैं जिनकी नॉलेज में ये है कि डेवलपमेंट हुई भी नहीं है, वो वहां जाके देखेंगे तो अंदाजा होगा कि सुपर यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है, स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, कॉलेज भी है और वहां पे चहल पहल भी है, लोग किराए पे रह भी रहे हैं, अपना मकान भी बना रहे हैं और एक पुरसुकून लाइफ बंदा वहां जाके एंजॉय कर सकता है। एक बहुत बड़ी तादाद जो बेहटों कराची के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, एक बहुत बड़ी तादाद जो 2 से 3 महीने के लिए पाकिस्तान में आके रहना चाहती, एक बहुत बड़ी तादाद जो डीएचए फेज 8 को, फेज 4, फेज 6 को नहीं कर सकती अफोर्ड, और एक ऐसी बहुत बड़ी तादाद जो करंगी, औरंगी, माजर के साथ मैं बातें करूंगा कि ऐसे इलाके, चले ऐसे कर लेते हैं, ऐसे वो इलाके जो महंगे तो हैं लेकिन उनके घरों के सामने नाले बह रहे हैं, टूटी सड़कें हैं, वो बाहर जाके जब अपने आप को ग्रो करते हैं तो अब वो अपने फ्यूचर यानी पास्ट में नहीं रहना चाहते और एक फ्यूचर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ब्राइट देखना चाहते हैं। ऐसे लोग डीएचएसटी कराची को पसंद करते हैं, जहां वो बहरेटों कराची को पसंद नहीं करते और वहां रहना नहीं चाहते किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है। ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं, बेशक कम होंगे, लेकिन डीएचएसटी कराची में तो 7.2 किलोमीटर का है ना, उसकी भी तो सप्लाई कम है। 7.2 किलोमीटर का मतलब है यानी कि बहरेटों के अली ब्लॉक जितना रास्ता भी नहीं है, छोटा सा सेक्टर है। अगर कम रिक्वायरमेंट भी होगी जल्दी बिक जाएगा, जल्दी डेवलपमेंट होगी। 14B में 300-400 के करीब मकान बन रहे हैं, यहां से 200 के करीब ब्रोकर जाएंगे और उस जगह को डेवलप कर देंगे, यानी कि आबाद कर देंगे। आगे आने वाला फ्यूचर डीएचएसटी कराची का ब्राइट है, प्रॉपर्टी का ब्राइट है। मैं इस लिहाज से भी कह सकता हूं, क्यों, स्टॉक मार्केट की भी बारी आ चुकी है, वहां तेजी है। गोल्ड वाला प्रॉपर्टी में नहीं जा पा रहा और जो प्रॉपर्टी वाले स्टॉक मार्केट में नहीं जा सके, वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर चुके हैं, वो प्रॉपर्टी में ही आएंगे। और आपको भी यही मशवरा है, आपने अपना मकान बनाना है, डीएचएसटी कराची को लाजमी विजिट कीजिए। आपने अगर स्टॉक मार्केट, गोल्ड डॉलर की मार्केट को लूज कर दिया है, वो अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी है, तो आपके पास आज प्रॉपर्टी की अपॉर्चुनिटी है। ये बातें छोड़ दें कि 22% इंटरेस्ट रेट है, ये बातें छोड़ दें मुल्क के हालात क्या है। ये जब सट्टा चलता है ना तो हमारे मुल्क में क्या लॉजिक होती है कुछ पता नहीं चलता। आप स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं, उससे देख के आप पता लगा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।